नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। जनता को लेकर पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्या इस तरह से निभाएगी यूपी पुलिस अपनी ड्यूटी? किसी की जान को जान क्यों नहीं समझा जा रहा? एक तरफ तो यूपी पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने का वादा कर रही है जनता से, दूसरी तरफ जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या यह पुलिस का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी करने का रवैया है? जिसके सर पर डंडे से वार किया, लोगों का कहना है गली में बैठा यह शख्स पुलिस को देखकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन तुरंत मोटरसाइकिल पर 2 पुलिसकर्मी आए और तुरंत डंडा मारा। अभी पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके तो मुंह पर मारी लाठी बहुत जोर से इन्होंने। मुंह पर मारी लाठी, इसका नाम दिल्ली वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन में फिलहाल कोई ढील नहीं। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों के साथ ताजा हालातों की समीक्षा करने में बाद यह फैसला लिया। 1 सप्ताह बाद दोबारा होगी समीक्षा, जरूरत पड़ने पर दी जाएगी ढील। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। सभी लोगों को लॉकडाउन में अनुशासन का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। कल आई 736 लोगों की जांच रिपोर्ट में 186 मिले कोरोना के मरीज, उनमें नहीं दिखे थे कोरोना के लक्षण। नई दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना के ताजा हालातों के मद्देनजर फिलहाल लॉकडाउन में दिल्ली वासियों को किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 20 अप्रैल से जिन क्षेत्रों में कोरोना का असर कम है या नहीं है, वहां लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी जा सकती है। दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। देश की कुल 2% जनसंख्या दिल्ली में रहती है, लेकिन देश में आई कोरोना के कुल मामलों में से 12% मरीज दिल्ली में मिले हैं। दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों के साथ हालात की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है कि अभी दिल्ली में लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जा सकती। 1 सप्ताह बाद दोबारा विशेषज्ञों के साथ समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जरूरत होने पर कुछ राहत दी जा सकती है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है और हमें इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। कल 736 लोगों की जांच रिपोर्ट में 186 लोगों में कोरोना मिला है, उनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे। बागपत के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी रिपोर्ट आई है वह सभी नेगेटिव है। कोरोना वायरस संबंधी भेजी गई रिपोर्ट में से 87 रिपोर्ट आई नेगेटिव। 87 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बागपत वासियों में राहत। स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। मेरठ से आज आई रिपोर्ट में 87 आई नेगेटिव। तबलीगी जमात के सभी 249 लोगों की आई रिपोर्ट, जिसमें अभी तक 13 आई पॉजिटिव और 236 आई नेगेटिव। कुल 249 तबलीगी जमात के लोगों के लिए गए थे सैंपल। आज आई रिपोर्ट में 33 तबलीगी जमात, 49 औसिक का गांव, 3 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 2 अन्य लोगों की आई रिपोर्ट। कुएं की शहजादी नदी चेतावनी, मुस्लिमों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोई भी टिप्पणी। वीडियो में किशोरी ने अपने चाचा पर लगाया आरोप कि चाचा ने किशोरी को दिया था तमंचा, कि इस तमंचे से अपनी माँ, भाई, बहन का करनी है हत्या, लेकिन उससे पहले सुसाइड नोट लिख किशोरी ने 16 अप्रैल को कर ली थी खुदकुशी। आज खुदकुशी से पहले मृतका किशोरी का वीडियो हुआ वायरल। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। धन्यवाद। मेरे पापा का नाम अमर सिंह है। वो मुझे और मेरे भाई अतुल और मेरी माँ गीता, मेरी बहन जान को सबको बहुत मारते हैं। और मेरे चाचा रामवीर, जगदीश और रामवीर का बड़ा बेटा राहुल हमें बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। इसलिए मैं तो सुसाइड कर लूंगी, अब करने जाऊँ कर लूंगी अभी, मगर मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरी बहन जान भी, इन तीनों को बचा लेना। आप सबसे कृपा करके हाथ जोड़ के कृपा करती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरे भाई अतुल और जानवी मेरी बहन, इन तीनों को बचा लेना। मेरे चाचा जगदीश चाचा है जो, वो मुझे ये दे के गए हैं, कह के गए हैं कि इससे अपनी माँ गीता को और अपने भाई अतुल को
और अपनी बहन जानवी को, तीनों को मार दी। अभी इसकी गोली नहीं दी है मुझे, 16 तारीख को इसकी गोली दे जाएंगे मुझे, और फिर वो कहेंगे कि इनको सब तीनों को मार दे। तो मैं इन तीनों को तो मार नहीं सकती, तो मैं खुद ही मर जा रही हूँ। और आप सबसे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे कृपा करती हूँ कि मेरे पापा अमर सिंह और रामवीर चाचा और जगदीश चाचा और राहुल, इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो लोग मेरे साथ बहुत गलत करते हैं, बहुत छेड़खानी करते हैं, इसलिए